क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का फर्स्ट थ्योरम इज द यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इक्वेशन होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए लेस देन बी और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी और जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अर्थात शेषफल जो होंगे आर हमेशा भाजक होंगे। तथा बी जो है बी से छोटा और शून्य से बड़ा या बराबर होता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड विभाजन का। कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 5 को 5 से क्या करना है, भाग देना। 5 को 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5 कट गया, शेषफल कितने आया 0। शेषफल दूसरा एग्जाम्पल हम एक और कर लेते हैं। 5 को हम क्या करते हैं, 6 से भाग करके देखते हैं। 5 को 6 से भाग करते हैं तो देखते क्या आता है। पाँच एकम 5 1, शेषफल कितना आया, ये हो गया हमारा शेषफल 1। इसमें हम क्या बताए थे कि बी जो छोटा शून्य या शून्य से बड़ा है, या तो इसमें एक तो शून्य आ गया, ये शून्य से बड़ा है
और कोई भी संख्या लेंगे तो फिर ये इनसे भी बड़ा होते जाएंगे, फिर कोई भी संख्या लेंगे तो फिर जीरो भी आ सकता है। तो ये भी संख्या था यूक्लिड विभाजन का, जिसका शेषफल जीरो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है। अब कुछ मुख्य पॉइंट भी होते हैं चैप्टर का, तो मुख्य पॉइंट होते हैं जिसको मुख्य सूत्र भी बोलते हैं। जैसे कि पहला यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या करना है, हमको संतुष्ट करना है, संतुष्ट पूर्ण संख्याएं क्यू व आर इस प्रकार है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या ए, पूर्ण संख्या क्यू और आर इस प्रकार है। इक्वेशन मिलता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन होता है। तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। ये पूरे समझ में आ गए। नेक्स्ट इसका दूसरा है यूक्लिड विभाजन पूर्णांकों ए और बी, ए ग्रेटर बी का मॉस एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन पूर्णांक ए और बी, ए ग्रेटर बी का मॉस क्या होगा, इसके हम देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, क्यू और आर ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करना है, ठीक है। जहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमन जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है, ठीक है।
तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, यदि r इजिकल टू 0 तो मॉस ए कोमा बी का बी होगा। ठीक है, ये हो गया। स्टेप 3 क्या बोलते हैं, यदि r नॉट इजिकल टू 0 तो b और r युगलिन विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। और तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो। और मॉस जो आएगा ए कोमा बी है। यदि मतलब r इज नॉट 0 तो b और कोई यूनिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और जब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल शून्य ना होगा तो मॉस a और b है। ठीक है, बस इतना ही आज का, यही था मेन टॉपिक जो हमारे सिलेबस का कवर करना था। क्लास 10th की वास्तविक संख्या जिसमें हमें यूनिट विभाजन प्रमेय का यूज करना था वही। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर देंगे ताकि हम इससे भी अच्छे कंटेंट बना के देंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।